सो हे गाइस, वेलकम टू कोड विदेश। और आज हम लोग करने वाले लीड कोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि है सिंप्लीफाई पाथ। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर करिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक गिवन अ स्ट्रिंग पाथ विच इज़ एन एब्सोल्यूट पाथ स्टार्टिंग विद द स्लैश ओके टू अ फाइल और डायरेक्टरी इन अ यूनिक्स फाइल सिस्टम कन्वर्टेड इनटू द सिंप्लीफाइड कैनोनिकल पाथ। ओके, अब कैनोनिकल पाथ क्या है उसके लिए तो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, बाद में वो देखेंगे। अब ऐसा रहता है कि इन अ यूनिक्स style file system, a period that is a dot refers to the current directory, a double period that is two double dots refer to the directory up a level। मान लीजिए कि हमारा एक ऐसा है, ठीक है, एक डायरेक्टरी दी हुई है, ठीक है, उसके अंदर टू डॉट्स हैं, उसके अंदर एक ए है, उसके अंदर एक बी है, ठीक है। नहीं तो ऐसा मान लीजिए कि हटाइए, ए है, बी है और डबल डॉट्स है, ठीक है। और डबल डॉट्स का मतलब क्या है कि पहला अपना ए है, एक डायरेक्टरी आ गई, ठीक है, एक बी है, उसकी दूसरी डायरेक्टरी भी आ गई। अब ये डबल डॉट्स क्या शो करता है? ये डबल डॉट्स ये करता है कि इसकी जो पीछे वाली डायरेक्टरी है, इसको हटा के बाहर जाना है, मतलब ए डायरेक्टरी पे आना है। जैसे भी है, जैसे फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में एक ए है, ठीक है, ए के अंदर एक बी है, अब बी के अंदर एक डबल डॉट आ गया, अपन ने डबल डॉट कमांड दे दी। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे का जो अपना डायरेक्टरी है ना, उस वहाँ पे जाना अपन को। तो डबल डॉट्स का मतलब ये होता है। ओके, अब ये हो गया डबल डॉट्स का भी मतलब पता चल गया क्या होता है। और डबल स्लैशेस क्या होते हैं? डबल स्लैशेस आर ट्रीटेड एज अ सिंगल स्लैश। ओके, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंसेक्यूटिव स्लैशेस आ जाएंगे, that is double slash are treated as a single slash। okay, for this problem any the format of period such as triple dot are treated as file or directory names। ठीक है, अब इसका ये कैनोनिकल पाथ में ऐसा रहता है कि हमेशा एक सिंगल स्लैश से स्टार्ट होगा और कोई भी टू डायरेक्टरीज एक स्लैश से सेपरेटेड होंगी, और किसी भी जो अपना पाथ रहेगा वो कभी स्लैश से एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। और द पाथ ओनली कंटेन्स द डायरेक्टरीज और द पाथ फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी टू द टारगेट फाइल। ओके, दैट इज़ नो पीरियड और डबल पीरियड, ठीक है। तो अब मान लीजिए एग्जांपल ये है कि इनपुट में दिया हुआ है स्लैश, ठीक है, डॉट डॉट, एक और स्लैश, एक है ए बी सी, एक है डॉट, ठीक है, एक है स्लैश और एक डी एफ है और एक और स्लैश है, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा निकलेगा कि अपन को क्या निकालना है। अब जैसे एक स्लैश आया, ठीक है, डायरेक्टरी अपनी स्टार्ट हो गई है, आउटपुट में क्या आता जाएगा ये निकालते जाएंगे, ठीक है। एक स्लैश आ गया, डायरेक्टरी के अंदर आ गए अपन, एक डबल डॉट आएगा। डबल डॉट का मतलब क्या होता है? डबल डॉट का मतलब ये होता है कि अपन को पीछे जाना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से तो अपन पीछे जा नहीं सकते ना, रूट डायरेक्टरी के पीछे थोड़ी ना चले जाएंगे अपन, तो इसको क्या करना है, अपन को इसको इग्नोर करना है। तो एक डबल डॉट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और डबल स्लैशेस हो जाएंगे, एक स्लैश तो आ गया, ठीक है, अब एक और स्लैश आ जाएगा, तो अपन को क्या करना है, डबल स्लैश तो रखना नहीं रखना है, तो अपन क्या करेंगे, इस स्लैश को इग्नोर कर देंगे। ये दूसरा स्लैश है, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको भी इग्नोर कर दिया। अब आया एक अपनी ABC फाइल आ गई, ठीक है। अब एक और स्लैश आया, अब एक सिंगल डॉट आया। एक सिंगल डॉट का मतलब ये है कि जो ABC है ना, इसके अंदर अपन आ चुके हैं, तो इसको भी इग्नोर करना है। अब एक स्लैश आया, ठीक है, इस स्लैश को भी अपन यहाँ नहीं रख सकते हैं क्या? नहीं। ये स्लैश आया, इसको भी इग्नोर कर दो। इसको रख सकते हैं क्या? नहीं, डबल स्लैशेस नहीं रख सकते हैं, तो इसको भी इग्नोर कर दो। अब अपनी फाइल लिया एक और डायरेक्टरी, तो DEF लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट एक स्लैश आया है, क्या एक स्लैश अपन एंड कर सकते हैं क्या? स्लैश से भी एंड नहीं कर सकते, ये पाथ लिखा हुआ था डज नॉट एंड विद अ ट्रेलिंग सिंगल स्लैश, तो इसको भी अपन को इग्नोर करना है। तो ये भी हो गया इग्नोर, ये भी हो गया इग्नोर। तो अपना आउटपुट क्या आया? /ABC/DEF, ये अपना आउटपुट आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ क्या करने वाले हैं? इसको सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करने वाले हैं स्टैक। और स्टैक यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि जब भी अपन अगले कोई भी जो भी आ रहा है, डबल डॉट हो, स्लैश हो, कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन, उसको पॉप कर रहे हैं ना, और उसके बाद अपन ऐड कर रहे हैं अपना आउटपुट में, ठीक है, टॉप से ही पॉप कर रहे हैं। और एक और रीज़न क्या है इसका? एक और रीज़न ये होगा कि मान लीजिए अपना एक /A/B/C/डॉट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब स्टैक में क्या है? स्टैक में अपना क्या चला गया? A चला गया, B चला गया, C चला गया, ठीक है। अब A चला गया, B चला गया, C चला गया, ठीक है। अब ये डबल डॉट क्या शो करेगा? डबल डॉट शो ये करेगा कि अपन को C को पॉप करना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपन को स्टैक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डबल स्लैश अपना इनकाउंटर होगा, डबल डॉट इनकाउंटर होगा, तो अपन को पिछला वाला जो
डायरेक्टरी है जैसे सी है इसमें, उसको पॉप करना है, तो इसके साथ डबल डॉट के साथ ये अपने साथ सी को भी लेके जाएगा, तो इसलिए अपन को पॉप एलिमेंट बनाना है। और कोड देखते हैं, कोड हमारा अच्छे समझ में आएगा। तो इसको देखते हैं अपन कोड कैसे करने वाले हैं। इसके लिए पहले अपन को एक बनाना पड़ेगा स्टैक, ओके, स्टैक स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसका नाम रखते हैं पाथ स्टैक। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक स्ट्रिंग टेम्प ले लेंगे और फॉर int i इज इक्वल टू 0 से, ओके, i इज लेस देन पाथ डॉट साइज करेंगे, ठीक है। लास्ट तक अपन को कंपेयर करना है और i प्लस प्लस करना है। अब कंपेयर करने के एक और लूप लगाएंगे, ठीक है, उसमें चेक करते जाएंगे स्लैशेस के लिए, while i is less than path dot size and path of i डबल इक्वल स्लैश, ठीक है। स्लैश जब इनकाउंटर कर रहा है तो i को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि आगे बढ़ना है। स्लैश का मतलब क्या है कि अपन डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्प को क्लियर कर दो, टेम्प डॉट क्लियर, टेम्प क्लियर हो गया अपना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और लूप चलाएंगे, वाइल लूप, और उसके अंदर चेक करेंगे कि इफ i is less than path dot size। और इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें अपन ये चेक करेंगे कि पाथ, अगर पाथ ऑफ i is not is equal to स्लैश, ठीक है, इसमें चेक करेंगे कि स्लैश के इक्वल है नहीं, और स्लैश के इक्वल नहीं है तो टेम्प में अपन ऐड कर देंगे टेम्प प्लस इज इक्वल टू पाथ ऑफ i, ठीक है। जो भी अपना पाथ में आ रहा है उसको ऐड कर देंगे और i प्लस प्लस आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये है कि एक और लूप चलाएंगे, नहीं इसमें लूप नहीं चलाना है, इसमें अपन को इफ एल्स कंडीशन देनी है। एक किसके लिए देनी है, अब देखो एक स्लैश हो गया है और एक स्लैश नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, ये हो गया है। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना डॉट डॉट के लिए, यस, इसके बाद डॉट डॉट के लिए चेक करना पड़ेगा ना, और डॉट डॉट इनकाउंटर होगा, तो डॉट डॉट इनकाउंटर में अपन को एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ एल्स बहुत कंडीशन आ रही है, इसमें भी एक अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि वो एम्प्टी है नहीं है, ठीक है। इफ पाथ स्टैक डॉट एम्प्टी, इफ उसमें कुछ है नहीं तो उसको क्या कर दो, पॉप कर दो, पाथ स्टैक डॉट पॉप, ओके। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे, इसमें भी चेक करेंगे इफ नॉट टेम्प डॉट एम्प्टी, चेक करना है कि टेम्प एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं है, और एंड, ठीक है, टेम्प इज नॉट इक्वल टू डॉट, ठीक है। दो चीजें चेक करनी है कि क्या टेम्प एम्प्टी नहीं है, और टेम्प एम्प्टी नहीं है और टेम्प जो है नॉट इक्वल टू डॉट, तो क्या करना है अपन को, पाथ स्टैक में पुश करना है टेम्प को, पाथ स्टैक डॉट पुश टेम्प, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाएंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट, और उसमें एक और लूप चलाएंगे, while not path stack dot empty, ओके, तक empty नहीं है। ये करना है कि रिजल्ट में रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस, स्लैश से स्टार्ट करना था अपन को, है ना, और प्लस जो भी अपना टॉप में आते जा रहा है, जो भी अपना आउटपुट टॉप में आता जा रहा है, पाथ स्टैक डॉट टॉप, ओके। जैसे उसमें स्लैश abc स्लैश def आया था ना, वैसे ही इसमें, और प्लस रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद पाथ स्टैक को पॉप कर दो, पाथ स्टैक डॉट पॉप, बाहर निकालने के लिए। अब इफ रिजल्ट डॉट एम्प्टी, और इसके बाद भी अगर जो अपना रिजल्ट है वो एम्प्टी है, तो बस क्या चीज रिटर्न करना अपन को रिटर्न करना है एक सिंगल स्लैश, की डायरेक्टरी में कुछ है नहीं, सिंगल स्लैश पे ही है वो, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, ओके। ये वाला क्या था, अब एक बार कमेंट्स करके भी एक बार पूरा कोड चेक करते हैं। ये था अपना सिंगल स्लैश चेक करने के लिए, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी में जा रहा है। ये था अपना अगर सिंगल स्लैश नहीं है, सिंगल स्लैश के अलावा कुछ और आ रहा है, इफ नॉट सिंगल स्लैश, तो क्या है, अपन को टेम्प में ऐड करना है पाथ ऑफ i जो भी अपना आता जा रहा है। और फिर डबल स्लैश के लिए, डबल स्लैश क्या था, डबल स्लैश अपन को एक डायरेक्टरी पीछे भेज देता था, तो उसके लिए पहले चेक कर रहे हैं कि इफ
नॉट पास टैग डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर दो, जो भी एलिमेंट पहले आ रहा है ना डॉट डॉट के पहले, जैसे ए बी सी के बाद डॉट डॉट आ रहा था ना अपना जो बताया था, नहीं जैसे स्लैश ए बी सी है, स्लैश ए बी सी है और स्लैश डी ई एफ है, उसके बाद डॉट डॉट है, तो डी ई एफ को अपन को पॉप करना उसके पहले वाली एलिमेंट को, ठीक है। तो उसको पॉप कर दो और फिर एक और बार चेक करेंगे कि एल्स इफ अगर वो एम्प्टी नहीं है, टेम्प इज नॉट एम्प्टी, टेम्प को भी चेक करना है, और टेम्प इज नॉट इज इक्वल टू डॉट, अगर डॉट नहीं है तो क्या करना अपन को, टेम्प में बस पुश कर दो जो भी अपनी वैल्यू है उस टाइम पे। अपन को रिजल्ट में बस क्या करना है, रिजल्ट में वही पास टैग को चेक करना है एम्प्टी है नहीं है, और अगर नहीं है तो रिजल्ट में अपन को ऐड कर दो स्लैश के साथ जो भी उसका टॉप एलिमेंट आ रहा है, जो भी स्टैक में टॉप एलिमेंट है वो। और लास्ट में बस ये है कि रिजल्ट अगर एम्प्टी हो गया है तो अपन को रिटर्न करना है बस एक सिंगल स्लैश, एंड दैट्स ऑल। अपन करके देखते हैं कैसा चल रहा है ये। टेम्प प्लस इज इक्वल टू पाथ ऑफ आई। ओ ओके, एक स्पेस के कारण इफ रिजल्ट डॉट एम्प्टी के पहले एक ही आएगा मैचिंग के लिए। And now it's running. So that's all. Do your daily LeetCode questions and have a good day.